आज बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। किस पर बात करेंगे? एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। देखो भाई, आना जो लोग लेक्चर अटेंड करेंगे वो अपना नाम क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना नाम छोड़ देंगे। बात एकदम क्लियर है, मतलब अपना नाम टाइप कर देंगे कमेंट बॉक्स में। हाँ, अब देखना, उसके बाद अगर बात करते हैं, चलो सीधा हम तुम्हें पहले क्वेश्चन की तरफ मूव कराते हैं। पहला क्वेश्चन रहा तुम्हारे सामने ये, इसका जल्दी से हमें आंसर बताओ क्या होगा। हम इसमें टाइम वाइम नहीं देंगे, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। तो प्लांट एनाटॉमी डील्स विद, प्लांट एनाटॉमी डील्स करता है, क्योंकि एनाटॉमी लग रहा है तो मतलब जो एनाटॉमी में क्या करते हैं, हम इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ये गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है इसमें स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल पार्ट, नहीं तो क्या हो जाएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। हाँ, अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा, तुम्हें इसमें मौका देंगे हम 20 सेकंड का। जल्दी से बताओ हमें क्या आंसर होगा। 20 सेकंड का हमने तुम्हें मौका दिया, हमने टाइमर लगा दिया, टाइमर ऑन हो गया है, जल्दी से बताओ। चलो दोस्तों, अब देखते हैं कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है। हाँ, तो इधर हमारा कॉलम फर्स्ट है, इधर कॉलम फर्स्ट इधर है, कॉलम सेकंड इधर है। हाँ, अब देखना कह रहा है मेरिस्टेम्स, मेरिस्टेम्स का माना क्या होता है, इसमें से एक चूज करना है। तो मेरिस्टेम्स जो होता है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, टू डिवाइड, जो ऐसी सेल जो लगातार क्या करती है, डिवाइड करती है। तो पहले का क्या, ए का क्या हो जाएगा, थर्ड, ए का थर्ड हो गया, मतलब सी वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें ए का फोर्थ दिया है, और डी वाला कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें ए का सेकंड दिया है। तो देखना, अब हमें ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में खेलना है। एक्सिलरी वर्ड, जब सूट, जब क्या होता है, जब लीफ की फॉर्मेशन होती है तो उसमें क्या होता है, सूट एपिकल मेरिस्टेम थोड़ा छूट जाते हैं। हाँ, तो थोड़ा एक्साइल में साइड में छूट जाते हैं, वो क्या बना लेते हैं, वो बनाते हैं एक्सिलरी वर्ड। अब वो एक्सिलरी वर्ड बाद में किसमें कन्वर्ट हो सकता है, वो बना सकता है ब्रांच बना सकता है या फ्लावर बना सकता है। अब देखना, तो बी का क्या होगा, फोर्थ, तो बी का यहाँ सेकंड दिया, मतलब ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया, बी। हाँ, लेकिन देख लेते हैं इंटर कैलोरी, और देखते हैं इंटर कैलोरी मेरिस्टेम कह रहा है। तो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम जो होता है, दो मैच्योर टिश्यू के बीच में जो मेरिस्टेम्स पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। तो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है ग्रासेस में। हाँ, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम मतलब मान लो ये ऊपर भी मैच्योर सेल और नीचे भी, दोनों के बीच में क्या पाया जा रहा है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल पाया जा रहा है, ऊपर भी मैच्योर सेल है, नीचे भी मैच्योर सेल है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल मतलब जिसके पास डिवाइड करने की क्षमता होती है। एक मेरिस्टेमेटिक सूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल ऊपर होगी। अब मान लो कोई भैंस आया, इसे चर लिया, हाँ, अब इस पार्ट को चर लिया, तब इस प्लांट को क्या होगा, ग्रोथ रुक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये इंटर कैलोरी मेरिस्टेम क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, और ये किसकी तरह काम करने लगता है, सूट एपिकल मेरिस्टेम की तरह काम करने लगता है। उसके बाद कह रहा है प्राइमरी मेरिस्टेम। अच्छा, प्राइमरी मेरिस्टेम किसको, एपिकल मेरिस्टेम और इंटर कैलोरी मेरिस्टेम दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं। अब एपिकल मेरिस्टेम में जो होता है, एपिकल मतलब जो अपेक्स पे पाया जाए। हाँ, अब देखना, अगर सूट के अपेक्स पे पाया जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, सूट एपिकल मेरिस्टेम। अगर रूट के अपेक्स पे पाया जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टेम। बात एकदम क्लियर है, क्या बोलेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे। और इंटर कैलोरी मेरिस्टेम दोनों को प्राइमरी मेरिस्टेम बोलेंगे। प्राइमरी मेरिस्टेम्स मतलब जो होता है, ऐसा मेरिस्टेम्स जो क्या करे, लंबाई में ग्रोथ कराए, तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम्स। और जो चौड़ाई में ग्रोथ कराए उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। जैसे इसमें क्या आ जाएगा, फेसिकुलर कैम्बियम आ जाएगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आ जाएगा, कॉर्क कैम्बियम आ जाएगा। बात एकदम क्लियर है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब तुम्हें हम तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, चलो हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, इसमें सिर्फ मौका क्या देना है, 10 सेकंड का मौका दे रहे हैं। हाँ, 10 सेकंड का मौका दे रहे हैं, उसी में तुम्हें बताना है। कह रहा है, चलो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, हाउ द न्यूली फॉर्म सेल बिकम अ परमानेंट सेल। कैसे एक न्यूली फॉर्म सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल मतलब क्या होता है, एक सेल क्या बनाएगी, दो सेल बनाएगी, दो सेल क्या बनाएगी, चार सेल बनाएगी, लेकिन ये जिंदगी भर डिवाइड नहीं करता है। कभी ना कभी ये क्या होता है, एक स्पेसिफिक काम करने लगता है और अपनी एबिलिटी क्या कर देता है, खो देता है डिवाइड करने की। तो इसे बोलने लगते हैं, इसी सेल को बोलने लगते हैं हम परमानेंट सेल। हाँ, तो परमानेंट सेल क्या होता है, कैसे न्यूली फॉर्म्ड सेल जो होता है वो परमानेंट सेल हो जाता है। तो देखना, वो लूज कर देता है एबिलिटी टू डिवाइड करने की क्षमता क्या कर देता है, लूज कर देता है, खो देता है। एंड बिकम स्ट्रक्चरली स्पेशलाइज्ड, स्ट्रक्चरली क्या हो जाता है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है। एंड बिकम फंक्शनली स्पेशलाइज्ड, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या करने लगता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन करने लगता है। तो उसे क्या अब इसका आंसर क्या लगाएंगे,
डी लगाएंगे। अब देखना, चलो इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम तुम्हें पूछते जाएंगे, तुम अपने कॉपी में क्या करने, कॉपी पेन लेकर बैठे हो ना, उसमें लिखते जाना। हमारे सामने दिया है पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं। हाँ, अब देखना तो क्या होता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कह रहा है अब तुम्हें बताना है ये जो स्टेटमेंट दिया है ये किसके बारे में दिया है, पैरेन्काइमा के बारे में दिया है, कोलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा। हाँ, तो देखना फॉर्म मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन, ऑर्गन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, पैरेन्काइमा पाया जाता है। अब देखना उसके बाद कह रहा है सेल विच मस्ट थिकेंड एट कॉर्नर, कॉर्नर पे ज्यादा थिक होते हैं उसे डिपोजिशन होता है, उसे क्या बोलते हैं, देखो कह रहा है सेल मस्ट थिकेंड एट कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, सेल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन के डिपोजिशन से, उसे क्या बोलेंगे, ये किसके लिए है, कोलेनकाइमा। कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन के आधार पे, वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। किस पैरेन्काइमा या कोलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा किसको बांटा गया है, मे बी आइदर, ये फाइबर भी हो सकते हैं, स्क्लेराइड भी हो सकते हैं। किस बेस पे, किस बेस पे कह रहा है ये, वेरिएशन इन द फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन डेवलपमेंट के आधार पे, तो किसको बांटा गया, स्क्लेरेनकाइमा। ये क्या हो सकते हैं, फाइबरस भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, स्क्लेराइड भी हो सकते हैं। कह रहा है देयर वॉल्स आर थिन मेड अप ऑफ सेलुलोज, बताओ ये किसके लिए बोला गया है, इनका क्या है, वॉल जो है वो थिन है और सेलुलोज का बना, ये किसके लिए बोला गया है, ये बोला गया है पैरेन्काइमा के लिए। अब बोल रहा है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं किसको, ऑर्गन को। ये इसमें क्या आंसर लगाएंगे, इसमें आंसर लगाएंगे क्या, स्क्लेरेनकाइमा। लेकिन यहाँ रुके हम एक और क्वेश्चन बताएंगे, अगर यहाँ देता प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग ऑर्गन, अगर ग्रोइंग ऑर्गन को मैकेनिकल सपोर्ट को मजबूती देने के काम करता तो वहां लगाते हैं हम कोलेनकाइमा, लेकिन यहाँ सपोर्ट के दे रहा है ऑर्गन को, तो यहाँ क्या लगाएंगे, स्क्लेरेनकाइमा लगाएंगे। कह रहा है इट इज फाउंड आइदर एज होमोजीनियस लेयर और इन पैचेस, ये लाइन किसके लिए है, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तो ये किसके लिए है, इस कोलेनकाइमा के लिए है। अब कह रहा है कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल्स ऑफ नट, किसमें पाए जाते हैं, फ्रूट वॉल ऑफ नट, जैसे कि उसमें, और पल्प ऑफ फ्रूट, लाइक फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में पाए जाते हैं, पल्प ऑफ गूदे, मतलब फ्रूट के गूदे, जैसे गवावा हो गया, अमरूद हो गया, पियर हो गया, सपोटा हो गया। हाँ, उसके बाद सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूम्स के सीड कोट में भी पाए जाते हैं, लीफ ऑफ टी में भी पाए जाते हैं। इसके अच्छा बताओ क्या लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, स्क्लेरेनकाइमा लगाएंगे। कह रहा है लॉन्ग नैरो सेल विथ थिक लिग्निफाइड सेल वॉल हैविंग फ्यू और मोर न्यूमरस पिट, तो इसके लिए क्या होगा, स्क्लेरेनकाइमा। बात एकदम क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें हम तुम्हें मौका देंगे 20 सेकंड का। हाँ, 20 सेकंड का हम तुम्हें मौका दे रहे हैं इसमें, जल्दी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, देखना अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरिस्टेमेटिक से, अच्छा फिर वही दे दिया मेरिस्टेम्स, मेरिस्टेम्स मतलब जो होता है जो एक्टिवली डिवाइड करता है। हाँ, तो क्या होगा, पहले का थर्ड हो गया, तो पहले का थर्ड हो गया, यहाँ तो हमारा आंसर ही निकल गया। देखो ए का फर्स्ट दिया, ए का सेकंड दिया, ए का क्या दिया है, फिफ्थ दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन चलो हम देख लेते हैं, हम क्या करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा इसमें ढूंढो, पैरेन्काइमा का क्या काम है, पैरेन्काइमा का फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस भी करता है, ये स्टोरेज भी कर सकता है। चलो क्या हो गया, बी का क्या हो गया, बी का क्या हो गया, फोर्थ हो गया। हाँ, बी का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब देखना कह रहा है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा जो होता है वो क्या देता है, देखो यहाँ क्या लिखा है, मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग पार्ट। हाँ, मैकेनिकल सपोर्ट से तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि पैरेन्काइमा है कि कोलेनकाइमा है कि स्क्लेरेनकाइमा। अगर आगे देखना, अगर ग्रोइंग पार्ट लिखा तो क्या लिखो, क्या लगाओगे, कोलेनकाइमा लगाओगे। अगर वहां लिखा है ऑर्गन सिर्फ लिख दिया तो क्या लगाओगे, स्क्लेरेनकाइमा लगाओगे। अब देखना अगर हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा, तो स्क्लेरेनकाइमा के क्या लगाएंगे, स्क्लेराइड लगाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एपिडर्मल सेल, बचा हुआ क्या हो जाएगा, एपिडर्मल सेल क्या हो जाएगा, स्टोमेटा हो जाएगा। हाँ, अब देखना चलो इस क्वेश्चन के बारे में भाई देखना, इसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, टाइम लेंगे, क्योंकि हमें इसके बारे में क्या करना है, पूरा थोड़ा सा बताना है तुम्हें बस हम इतना कह दे रहे हैं कि
कि देखो कॉम्प्लेक्स सेल जो होता है, देखो दो टाइप के टिश्यू होते हैं, एक होता है सिंपल टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। हाँ, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है उसमें क्या आता है, जाइलम आता है और फ्लोएम आता है। हाँ, जाइलम और फ्लोएम आता है। तो बताना है तुम्हें इसमें से जाइलम में कौन कौन डेड है, इसमें फ्लोएम में कौन कौन डेड है, कौन कौन लिविंग है, इसमें भी बताना कौन कौन डेड है, कौन कौन लिविंग है। बस इतना जल्दी से हमें बताओ, जल्दी से। तो चलो दोस्तों, तुम सिंपल सा बस सुनते जाओ, ये क्वेश्चन में सुन लो, हमारी वाली सुन लो। हाँ, तो देखना जाइलम जो होता है वो क्या होता है, जाइलम जो होता है वाटर मिनरल का कंडक्शन करता है। और उसके बाद जाइलम का काम क्या होता है, वाटर मिनरल का क्या करना, कंडक्शन करना होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, किसको, मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को, क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। अब इसमें 4 पार्ट होते हैं। हाँ, ट्रैकिड्स होता है, बेसल्स होते हैं, जाइलम फाइबर होता है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है। तो ये जो होता है हम तुमसे कह रहे हैं लिग्निफाइड होता है, लिग्निन की कवरिंग होती है। हाँ, अगर लिग्निफाइड होगा तो मान लो ये कोई सेल है और ये लिग्निफाइड है, लिग्निफाइड मतलब चारों तरफ वॉल इसकी लिग्निन जमा है, तो ना तो बाहर से कोई चीज अंदर आ पाएगा, ना तो अंदर से कोई चीज बाहर जा पाएगा। तो अल्टीमेटली ये सेल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ये भी लिग्निफाइड होता है, ये भी लिग्निफाइड होता है, तो तीनों क्या होंगे, डेड होंगे। तो ये तीनों क्या होंगे, डेड होंगे, क्योंकि इसमें लिग्निन है। अब देखना जाइलम पैरेन्काइमा जहां भी है वो क्या होता है, लिविंग होता है। अब देखना कैंपेनियन सेल जो होता है ये क्या होता है, ये भी लिविंग होता है। सीट्यूब एलिमेंट जो होता है ये भी लिविंग होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा ये भी लिविंग होता है। अब हम बात करते हैं, देखो फ्लोएम फाइबर यहाँ रखना था, फ्लोएम फाइबर जो होता है वो क्या होता है, ये डेड होते हैं। फाइबर आ गया मतलब स्क्लेरेन्काइमा चाहे वो फाइबर हो चाहे स्क्लेराइड हो, वो क्या होंगे, डेड होंगे। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो अब बात कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ट्रैकिड्स जो होता है, ट्रैकिड्स होता है, इसमें जो इनर सेल वॉल जो होता है वो अलग अलग वेरिएशन के, मतलब जो इनर सेल वॉल की थिकनिंग होती है, इनमें जो ट्रैकिड्स में इनर सेल वॉल की थिकनिंग होती है वो वेरी करती है। हाँ, अब वेसल्स के बारे में थोड़ा सुन लेते हैं। वेसल्स जो होता है, कई सारे वेसल्स जो है एक बड़ा ग्रुप है, कई सारे वेसल्स मेम्ब्रेन मिलके, कई सारे वेसल्स मेंबर, हाँ कई सारे वेसल्स मेंबर मिलके क्या बनाते हैं, कई सारे वेसल्स मेंबर मिलके क्या बनाते हैं, एक पूरा वेसल्स बनाते हैं। इन तीनों को क्या, इसको भी वेसल्स मेम्ब्रेन बोले, इसको भी वेसल्स मेंबर बोलेंगे, इसको भी वेसल्स मेंबर, इसको भी वेसल्स मेंबर बोलेंगे। ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं परफोरेशन द्वारा। हाँ, इनको दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, परफोरेशन मतलब छेद पाया जाता है। हाँ, ये आपस में कनेक्टेड होता है। पानी क्या जाएगा, ऐसे पानी का फ्लो होगा। हाँ, डायग्राम अच्छे से बन नहीं रहा, वो छोड़ो। हाँ, और उसके बाद जो होता है वेसल्स, ट्रैकिड एंड वेसल्स जो होता है ये मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। किसमें, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ट्रैकिड एंड वेसल्स जो होता है मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं। और वेसल्स का पाया जाना ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, एंजियोस्पर्म का। अब देखना, अगर हम जाइलम फाइबर की बात कर रहे हैं तो जाइलम फाइबर क्या है, ये क्या है, डेड होते हैं। जाइलम फाइबर क्या होते हैं, डेड होते हैं। ये इनका जो होता है ल्यूमेन जो होता है ये बहुत ज़्यादा थिकन, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इनकी थिकनिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इनमें ल्यूमेन जो होता है स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तो इसे क्या बोलते हैं, ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन। ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन किसमें पाया जाएगा, तो क्या लगाएंगे, जाइलम फाइबर। और जाइलम पैरेन्काइमा, तो देखो भाई जाइलम पैरेन्काइमा क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। अब देखना, जाइलम पैरेन्काइमा कुछ चीज स्टोर करते हैं। देखना क्या स्टोर करते हैं, तुम्हें ऐसा ट्रिक याद रख लेना है, तुम्हें याद रख लेना है फैट्स। क्या याद रख लेना है, फैट्स। एफ से क्या हो गया, फैट्स, और एफ ए से क्या हो गया, फैट्स हो गया, टी से टेनिन्स हो गया, और एस से क्या हो गया, स्टार्च। तो जाइलम पैरेन्काइमा क्या स्टोर करते हैं, फैट्स स्टोर करते हैं। और इनका रोल होता है रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। तो भाई देखो रिवीजन हो रहा है, अगर क्विज तुम कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो ये तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। हाँ, अब कैंपेनियन सेल होता है, जैसे ट्रैकिड सेल है वैसे कैंपेनियन सेल होते हैं। हाँ, तो कैंपेनियन सेल, उसके बाद जैसे वेसल्स है तो वैसे सीट्यूब होते हैं, यूट्यूब नहीं, सीट्यूब जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, कई सारे सीट्यूब मेंबर मिलके क्या बनाते हैं, कई सारे सीट्यूब एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, सीट्यूब बनाते हैं। उसके बाद जो होता है ये भी वेसल्स की तरह कनेक्टेड होते हैं, लेकिन इसमें जो होता है लार्ज वैक्यूल पाया जाता है और न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। भाई न्यूक्लियस एब्सेंट है तो ये मान लो ये कोई सेल है और इसमें न्यूक्लियस, मान लो ये कोई सेल है और इसमें न्यूक्लियस पाया ही नहीं जा रहा, और न्यूक्लियस को कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, तो लेकिन अभी ये जिंदा है तो इसको मतलब कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है, तो इनको कंपनी देता है, सीट्यूब को कंपनी देता है कैंपेनियन सेल। कंपनी मतलब साथ देना, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा है, कैंपेनियन
सेल। बात एकदम क्लियर है। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होते हैं? फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होते हैं वो क्या होता है? लिविंग होता है और ये भी स्टोर करते हैं। जैसे जाइलम पैरेन्काइमा कुछ स्टोर करता है वैसे फ्लोएम पैरेन्काइमा भी क्या करते हैं? कुछ स्टोर करते हैं। देखना ये क्या स्टोर कर सकते हैं? ये रेजिन स्टोर कर सकते हैं, म्यूसिलेज स्टोर कर सकते हैं, हाँ म्यूसिलेज स्टोर कर सकते हैं और क्या? लैटेक्स स्टोर कर सकते हैं। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो देखना क्या स्टोर कर सकते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा? रेजिन, म्यूसिलेज, लैटेक्स। जबकि जाइलम फाइबर क्या स्टोर करता है? फैट, टेनिन्स, स्टार्च। हाँ, अब फ्लोएम फाइबर की बात करते हैं तो इनका फ्लोएम फाइबर क्या होता है? वो भी थिक्ड होता है और डेड होता है। लेकिन ये जो फ्लोएम फाइबर जूट जैसे हो गया, हाँ जूठा नहीं, जूट हो गया, फ्लैक्स हो गया, हाँ हैम्प हो गया, जूट हो गया, फ्लैक्स हो गया, हैम्प हो गया। देखो भाई हम मतलब राइटिंग उसमें सही से हो नहीं पाया क्योंकि माउस से लिखा जा रहा है, तो इस पे ध्यान मत देना। तो जूट हो गया, फ्लैक्स हो गया, हैम्प हो गया, इसका जो फ्लोएम फाइबर होता है उसको यूज किया जाता है किसकी तरह? कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, फ्लोएम को बास्ट भी बोलते हैं, तो कहीं फ्लोएम फाइबर ना लिखे बास्ट फाइबर लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हम तुम्हें मौका दे रहे हैं 10 सेकंड का, सिर्फ 10 सेकंड का मौका देंगे। चलो, कह रहा हाउ मेनी सूटेबल मेरिस्टेम लाइकली प्रेजेंट इन ट्विग। ट्विग एक डंठल है प्लांट जिसके पास 6 ब्रांच है। एक डंठल है जिसके पास कितने ब्रांच है? एक डंठल खुद हो गया, 1 2 3 4 5 6 ब्रांच। हाँ, कह रहा सूटेबल मेरिस्टेम कितने होंगे? तो देखना भाई हर एक के अपेक्स पे क्या होगा? सूटेबल मेरिस्टेम यहाँ एक हो गया, 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 एक मेन ब्रांच पे हो गया। तो क्या होगा? 6 + 1। हाँ, जितना भी दिया रहा है +1 कर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। हाँ, अब देखना, और पत्ती से हमें मतलब ही नहीं है, कितने पत्ती पाए जा रहे हैं उससे नहीं मतलब है। हाँ, हमें सिर्फ ब्रांच से मतलब है। अब देखना कह रहा है प्रोटोफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम किसे बोलते हैं? प्रोटोफ्लोएम जो होता है, देखना भाई जो फ्लोएम पहले बनता है उसे कहते हैं प्राइमरी फ्लोएम, और प्राइमरी फ्लोएम में भी जो पहले बनता है उसे बोलते हैं प्रोटोफ्लोएम। हाँ, अब देखना फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम को ही क्या बोलते हैं? प्रोटोफ्लोएम बोलते हैं। और इनमें क्या होता है, जब पहले बनता है तो सी ट्यूब इनका जो होता है वो क्या होता है? नैरो होता है। हाँ, लेटर फॉर्म सेकेंडरी फ्लोएम को क्या बोलते हैं? मेटाफ्लोएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाफ्लोएम। और इनमें क्या होता है? इनमें जो सी ट्यूब एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है? विगर होता है। हाँ, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा आंसर इसका। हाँ, सिर्फ प्रोटोफ्लोएम पहले जो बना उसका नैरो क्या हो गया? सी ट्यूब क्या होगा? नैरो होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखना बहुत कंफ्यूजन होता है। चलो पहले तुम आंसर ही बता दो, हम तुम्हें मौका दे रहे हैं 15 सेकंड का, सोच लो आराम से, बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक्सार्च एंड इंडार्च कंडीशन रेस्पेक्टिवली किसमें पाया जाता? फाउंड इन रेस्पेक्टिवली किसमें पाया जाता? तो देखना ये जो एक्सार्च और एंडार्च कंडीशन होता है ये क्या होता है, पहले यही देखते हैं। तो देखना ये हो गया एक्सार्च, ये हो गया एंडार्च। और हमने पढ़ा अभी प्रोटोजाइलम या कह दो प्रोटोफ्लोएम, हम प्रोटोजाइलम को लेकर चल रहे हैं। हाँ, हमने पढ़ा प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। क्या पढ़ा? प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। जब भी हम बोलेंगे एक्सॉर्च या एंडॉर्स, तुम बोलोगे प्रोटोजाइलम। क्या बोलोगे? प्रोटोजाइलम। हम जाइलम की अगर बात कर रहे हैं। हाँ, क्या बोलोगे? जब भी हम बोलेंगे एक्सॉर्च तो तुम क्या बोलोगे? प्रोटोजाइलम। जब भी बोलेंगे एंडॉर्स तो तुम क्या बोलोगे? प्रोटोजाइलम। अब बोलो, हम बोल रहे हैं एक्सॉर्च। एक्सॉर्च मतलब क्या तो तुरंत क्या बोलोगे? प्रोटोजाइलम। अब देखो नाम से ही पता कर ले रहे हैं। एक्स मतलब होता है एग्जिट, एग्जिट मतलब होता है बाहर की तरफ। हाँ, तो इसमें क्या होगा? प्रोटोजाइलम जो होगा वो कहाँ होगा? बाहर की तरफ, मतलब पेरीफेरी पर पाया जाएगा। हाँ, मान लो किसी प्लांट को ऐसे काट कर देख रहे हैं, इसके लिए किसी प्लांट को काट कर सामने से देख रहे हैं तो गोल गोल दिखेगा। अब इसमें क्या होगा? प्रोटोजाइलम पेरीफेरी मतलब पेरीफेरी पे होगा। हाँ, सेंटर से दूर होगा।
और देखना, और तो इसका उल्टा मेटाजाइलम कर देंगे, मेटाजाइलम कहाँ होगा, सेंटर की तरफ होगा, कहाँ होगा, सेंटर की तरफ। तो इस कंडीशन को बोला जाता है एक्सॉर्स कंडीशन। हम तुमसे बोल दिए हैं जब भी हम एक्सॉर्स इंडॉर्स बोलेंगे तो तुम क्या बोलोगे, प्रोटोजाइलम। तो अब नाम से पता लगाएंगे, एक्सॉर्स एग्जिट मतलब बाहर की तरफ क्या पाया जाएगा, पेरीफेरी पर क्या पाया जाएगा, प्रोटोजाइलम। तो मेटाजाइलम कहाँ पाया जाएगा, उसका उल्टा अंदर पाया जाएगा। हाँ, अब एंडॉर्स देखते हैं। हाँ अच्छा, ये किस में पाया जाता है, तो ऐसे याद रख लेना, रेक्स और सैम, रेक्स और सैम। तो रूट में क्या पाया जाता है, एग्जॉस्ट कंडीशन पाया जाता है, और इसको जबान पे रख लेना क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है। अब एंडॉर्स क्या होता है, एंडॉर्स मतलब हम तुमसे एंडॉर्स बोलेंगे, एग्जॉस्ट बोलेंगे, तो तुम क्या बोलोगे, प्रोटोजाइलम। अच्छा, प्रोटोजाइलम अगर अंदर की तरफ पाया जाए, प्रोटोजाइलम अगर सेंटर की तरफ, या कह दे टुवर्ड द पिथ, क्योंकि पिथ सेंटर की तरफ होता है, तो अगर प्रोटोजाइलम कहाँ पाया जाए, सेंटर की तरफ पाया जाए, और मेटाजाइलम तो इसका उल्टा कर देंगे, मेटाजाइलम कहाँ चला जाएगा, पेरीफेरी पर पाया जाएगा। तो उस कंडीशन को उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एंडॉर्स। ये किस में पाया जाता है, स्टेम में पाया जाता है। हाँ, और एग्जॉस्ट कंडीशन किस में पाया जाता है, रूट में पाया जाता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट कंडीशन किस में पाया जाएगा, एग्जॉस्ट कंडीशन किस में पाया जाएगा, रेक्स मतलब रूट में, एंडॉर्स कंडीशन किस में पाया जाएगा, सेम मतलब सूट में। तो इसका क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब तुम्हें इसमें मौका दे रहे हैं सिर्फ 15 सेकंड का, 15 सेकंड का मौका देंगे, टाइमर हमने लगा दिया है। चलो दोस्तों, अब अगर हम बात करते हैं, कह रहा है 3 टाइप ऑफ टिश्यू हैव बीन रिकग्नाइज। 3 टाइप के टिश्यू देखे गए हैं, कौन कौन से, एपिडर्मल टिश्यू होता है, उसके बाद ग्राउंड टिश्यू होता है, उसके बाद क्या होता है, वैस्कुलर टिश्यू होता है। 3 टाइप के हमने टिश्यू देखा। हाँ, कह रहा है एंड 3 टाइप ऑफ टिश्यू हैव बीन रिकग्नाइज्ड किए गए हैं इन अ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, इनके फंक्शन के आधार पे। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस। हाँ, इसके रिगार्डिंग क्या करना है, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। कह रहा है एपिडर्मिस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ, एपिडर्मिस टिश्यू के पास क्या होता है, एपिडर्मल लेयर होता है जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, उसके बाद उससे एपिडर्मल अपेंडेजेस होता है। अपेंडेजेस मतलब अंग के ऊपर अंग। इस अपेंडेजेस में क्या, जैसे अगर हम रूट की बात करेंगे तो उसमें रूट हेयर हो जाएगा, अगर हम स्टेम की बात करेंगे तो उसमें ट्राइकोम पाए जाते हैं। हाँ, एपिडर्मल सेल के बाहर, यहाँ एपिडर्मल सेल से निकले होते हैं। हाँ, विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंटरनल टिश्यू, जो क्या करते हैं, इंटरनल टिश्यू को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। हाँ, अब देखना, कह रहा ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मल एंड वैस्कुलर टिश्यू कंस्टिट्यूएट्स बनाता है ग्राउंड टिश्यू। तो एपिडर्मल एंड वैस्कुलर को छोड़ दो, बचा हुआ क्या है, ग्राउंड टिश्यू है। विदिन अ फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, ये मेजर पार्ट बनाता है प्लांट बॉडी का, क्योंकि वैस्कुलर छोड़ दो, उसके बाद एपिडर्मिस छोड़ दो, एपिडर्मल टिश्यू छोड़ दो, तो क्या आता है, सब किस में आएंगे, ग्राउंड टिश्यू में। चाहो तुम्हें कॉर्टेक्स की बात कर लो, एंडोडर्मिस की बात कर लो, पेरीसाइकिल की बात कर लो, पिथ की बात कर लो, सब किस में आएंगे, ग्राउंड टिश्यू में आएंगे। तो जाहिर सी बात है प्लांट का क्या करेंगे, मेजर पार्ट बनाएंगे। अब देखना, कह रहा वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, वो बने होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। मतलब तीनों ऑप्शन क्या है यहाँ करेक्ट है, तीनों ऑप्शन क्या है यहाँ पर करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तुम्हें इसमें क्या करना है, हम बोलते जा रहे हैं, तुम्हें फिल करते जाओ क्या क्या भरना है। अच्छा बताओ, अगर हम बात करें फर्स्ट, तो यहाँ फर्स्ट यहाँ क्या भरेंगे, ये क्या है, एपिडर्मिस है। क्या है, एपिडर्मिस है। अगर हम बात करें सेकेंड, हाँ सेकेंड, तो गॉड सेल के चारों तरफ कभी कभी इस पे क्वेश्चन आया है, और वहाँ कभी कभी सम टाइम को ऑलवेज कर दिया था और गलत हो गया था। हाँ, कभी कभी क्या होता है, जो गॉड सेल के चारों तरफ एपिडर्मिस सेल होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ये बना लेते हैं सब्सिडियरी सेल। तो इसको क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी सेल। कभी कभी होता है, और नीट में क्या दिया था क्वेश्चन, ऑलवेज कर दिया था, तो वहाँ क्या हो गया था, मामला गड़बड़ हो गया था। तो ये क्या हो जाएगा, सब्सिडियरी सेल हो जाएगा। अच्छा फोर्थ देखो, फोर्थ क्या हो जाएगा, गॉड सेल। क्या हो जाएगा, गॉड सेल। हाँ, अब गॉड सेल में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये जो हरा हरा दिख रहा है ना, वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्या बिंदी जैसा दिख रहा है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और ये क्या है, स्टोमेटल पोर। क्या है, स्टोमेटल पोर। अच्छा, ये जो होता है, 2 टाइप के तुम्हें दिख रहे हैं। क्या, 2 टाइप के तुम्हें स्टोमेटा दिख रहे हैं। एक स्टोमेटा है जो एक स्टोमेटा है। अच्छा, ये किस शेप का है, ये बीन शेप का है। पहला वाला किस शेप का है, बीन शेप का है। दूसरा वाला डंबल शेप का है। डंबल शेप का पाया जाता है मोनोकॉट में, बीन शेप का पाया जाता है
डाइकोट में। बात एकदम क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एपिडर्मल सेल पैरेनकाइमेटस, हाँ टिश्यू के बारे में बताना है। हाँ कह रहा है एपिडर्मल सेल, इस स्टेटमेंट के बारे में बताना तुम्हें सही है या गलत है। एपिडर्मल सेल ऑफ पैरेनकाइमेटस होते हैं विद स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। हाँ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म पाया जाता है, क्योंकि भाई इसमें लार्ज वैक्यूल पाए जाते हैं तो साइटोप्लाज्म की जगह नहीं रहती, और वो कहाँ की तरफ रहते हैं, सेल वॉल की तरफ रहते हैं। तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। कह रहा है कोई क्यूटिकल जो होता है वो प्रेजेंट होता है रूट एंड स्टेम, जबकि बात क्या हो गई, गलत हो गई। रूट में अगर क्यूटिकल पाया जाएगा तो भाई क्यूटिकल मतलब वैक्सी लेयर होता है, तो इसमें पानी अंदर कैसे आएगा। हाँ स्टेम पे पाया जाता है क्यूटिकल, ताकि यहाँ से पानी बाहर ना जा पाए, लेकिन अगर रूट में पाया जाएगा तो पानी अंदर कैसे आएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। कह रहा है स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को रेगुलेट करता है, एंड गैसियस एक्सचेंज को भी रेगुलेट कौन करता है, स्टोमेटा करता है। बात एकदम क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। अब देखना, अगर हम बात करते ट्रांसपायरेशन मतलब क्या होता है, वाटर लॉस का। हाँ गैसियस एक्सचेंज मतलब O2 का अंदर आना और CO2 का बाहर जाना। अब देखना, कह रहा है स्टोमेटल, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। स्टोमेटल अपर्चर, हाँ पोर, अपर्चर मतलब क्या होता है, पोर, एंड गॉड सेल, एंड उसके गॉड सेल के जो चारों तरफ होते हैं, कभी कभी सब्सिडरी सेल होते हैं, उन सबको मिला के क्या बोलते हैं, तो उन सबको मिला के क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है स्टोमेटल एपरेटस। क्या बोला जाता है, एपरेटस। अपर्चर नहीं, अपर्चर होगा तो तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टोमेटल अपर्चर अपने आप में एक चीज है। स्टोमेटल अपर्चर गॉड सेल और सब्सिडरी सेल को मिला के क्या बोलते हैं, स्टोमेटल एपरेटस बोलते हैं। कह रहा है ट्राइकोम जो होता है वो प्रिवेंट करता है वाटर लॉस, जो ट्रांसपायरेशन की वजह से होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्राइकोम जो होता है वो सिक्रेटरी, कुछ ना कुछ क्या करता है, सिक्रेट करता है, और यूजुअली ये क्या होता है, यूनिसेलुलर नहीं होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, दिमाग में रखना। अब तुम्हें ये बताना है ओपन वैस्कुलर बंडल। ओपन वैस्कुलर बंडल किसमें पाया जाता है, ओपन वैस्कुलर बंडल का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम पाया जाए, कैम्बियम एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, तो ये क्या करेगा, लगातार डिवाइड करेगा। तो लगातार डिवाइड मतलब ये क्या है, ये मान लो ये क्या है, जाइलम, ये क्या है, फ्लोएम, दोनों के बीच में कैम्बियम, और कैम्बियम डिवाइड कर रहा है, तो प्लांट क्या होगा, चौड़ाई में बढ़ेगा। तो ओपन वैस्कुलर सिस्टम किसमें पाया जाता है, डाइकॉट में पाया जाता है। तो दोस्तों बताना है क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम मतलब जाइलम यूजुअली अंदर की तरफ रहता है, यहाँ जाइलम फ्लोएम, हाँ जाइलम यूजुअली अंदर की तरफ रहता है, और फ्लोएम, तो जाइलम फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम रिंग नहीं पाया जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम। ये पाया जाता है मोनोकॉट, क्योंकि मोनोकॉट पतले पतले होते हैं, वो ज्यादा विड्थ में ज्यादा बढ़ते नहीं। अब देखना, कह रहा है कि ये कह रहा है कि रेडियल वैस्कुलर बंडल किसमें पाया। रेडियल वैस्कुलर बंडल मतलब क्या होता है, पहले कंजॉइंट समझ लेते हैं। कंजॉइंट मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम। हाँ मान लो ये क्या है, पूरा प्लांट हमने काट के सामने से देख रहे हैं, तो प्लांट काटा हमने सामने से देख रहे हैं तो गोला गोला दिखेगा। हाँ तो इसमें जाइलम एंड फ्लोएम अगर एक ही रेडियस पे पाया जाए, हाँ जैसे ये क्या हो गया, जाइलम हो गया, ये क्या हो गया, फ्लोएम, देखो दोनों एक ही रेडियस पे पाए जा रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कंजॉइंट बोलेंगे। हाँ अब देखना, रेडियल मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम अल्टरनेट पाया जाए, एक रेडियस पर ना हो, जैसे जाइलम हो गया, फिर फ्लोएम हो गया, फिर जाइलम हो गया, फिर फ्लोएम हो गया, मतलब एक रेडियस पे नहीं पाए जाएंगे। अच्छा ये किस में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा रूट में, और फॉर रेडिकल और फॉर रूट, और ये किस में पाया जाएगा, कंजॉइंट, स्टेम एंड लीव में पाया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम, इसमें तुम्हें मौका देंगे 5 सेकंड का। कह रहा है एपिब्लेमा ऑफ रूट। एपिब्लेमा जो होता है ऑफ रूट इज इक्विवेलेंट टू, देखो भाई रूट में एपिडर्मिस को ही रूट में क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा बोलते हैं। चलो अब देखना, तुम्हें करेक्ट सीक्वेंस बताना है, जल्दी से हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है। इसमें हम तुम्हें 15 सेकंड का मौका दे रहे हैं। हाँ 15 सेकंड का मौका देंगे। चलो अब देखते हैं करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर। रूट का लेयर बताना है फ्रॉम आउटर टू इनर साइड, आउटर से इनर साइड जाना है। तो हमें आउटर से जाते सबसे पहले क्या आता है, एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर जो होता है उसे एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस सब में दिया। उसके बाद कॉर्टेक्स आता है। कॉर्टेक्स क्या होता है, उसमें ढेर सारे लेयर पाया जाता है, उसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी पाया जाता है, क्योंकि ये लूजली अरेंज होते हैं, कई सारे लेयर हो सकते हैं। इसकी क्या होती है, यूजुअली एपिडर्मिस की एक लेयर होती है, लेकिन इसकी क्या होती है, रूट में एपिडर्मिस की एक लेयर होती है। कॉर्टेक्स की
बहुत सारी लेयर हो सकती है। उसके बाद इनर मोस्ट पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस। क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस बोलते हैं। हाँ, अब एंडोडर्मिस के बाद आता है पेरीसाइकिल। क्या आता है, पेरीसाइकिल आता है। अब देखना, अगर हम बात करते हैं एंडोडर्मिस, ये भी क्या होता है, ये जो होते हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, दो सेल के बीच में स्पेस नहीं पाया जाता, एंडोडर्मिस हो गया। उसके बाद पेरीसाइकिल हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पेरीसाइकिल के बाद क्या आएगा, पेरीसाइकिल के बाद क्या आएगा, वैस्कुलर बंडल। क्या आएगा, वैस्कुलर बंडल। उसके बाद अगर तुम बात करोगे तो क्या आ जाएगा, पिथ आ जाएगा। हाँ, अब देखना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल। तो इतनी बात एकदम क्लियर है, सी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अब इसमें तुम्हें बताना है, हम तुम्हें मौका दे रहे हैं 15 सेकंड का। हाँ, जल्दी से बताओ। चलो देखते हैं, कह रहा है विच आर द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट के बारे में क्या ट्रू है, देखना, जो डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट का हम कंपेयर ही कर लेते हैं। हाँ, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट कह रहा है पहला स्टेटमेंट क्या है, 2 से 4 जाइलम पैसेज पाए जाते हैं एंड पिथ जो होता है स्मॉल होता है। बिल्कुल सही है डाइकॉट के लिए, जबकि मोनोकॉट में मोर देन 6 जाइलम पैसेज पाए जाते हैं और पिथ क्या होता है, वो लार्ज होता है और स्पष्ट होता है, कंस्पिक्यूअस होता है। कह रहा है ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ लेटरल रूट एंड कैम्बियम ग्रो फ्रॉम पेरीसाइकिल। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। पेरीसाइकिल क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान क्या होता है, लेटरल रूट निकालने में मदद करता है और क्या, कैम्बियम बनाने में मदद करता है। चलो, कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, ये डाइकॉट के लिए तो सही है, लेकिन मोनोकॉट के बीच में, मोनोकॉट अभी हमने बताया कि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होता नहीं तो कैम्बियम पाया नहीं जाएगा। हाँ, अब देखना, तो ये हो गया डाइकॉट और मोनोकॉट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी के सभी स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं। अब देखना, तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं अगर। चलो ये बताना किसके बारे में लिखा है, रीड द स्टेटमेंट, तुम्हें मौका दे रहे हैं 15 सेकंड का। कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट को पढ़ो, जो भी दिए हुए हैं। कह रहा है मल्टी सेलुलर एपिडर्मल हेयर, मल्टी सेलुलर एपिडर्मल हेयर। अगर हम रूट की बात करेंगे तो उसमें यूनिसेलुलर था, मतलब ये रूट की तो बात नहीं कर रहा है, तो डाइकॉट रूट और रूट क्या कर देंगे, तुरंत काट देंगे, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन निकाले जाते हैं। हाँ, अब देखना, उसके बाद कह रहा है कोलन काइमेटस हाइपोडर्मिस। कोलन काइमेटस हाइपोडर्मिस जो होता है वो तो हमें पता है कि डाइकॉट स्टेम में पाया जाता है, डाइकॉट स्टेम में पाया जाता है। मोनोकॉट स्टेम में जो उसका हाइपोडर्मिस होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, स्क्लेरन काइमेटस होता है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही है। हाँ, किसके लिए है ये यहाँ से हमें पता चल गया कि स्टेम के बात कर रहा है, यहाँ से हमें पता चल गया कि किसके बारे में बात कर रहा है, ये डाइकॉट स्टेम के बारे में बात कर रहा है। हाँ, अब कह रहा है पिथ प्रेजेंट, पिथ क्या होता है, प्रेजेंट होता है, सही बात है, पिथ होता है। उसके बाद वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन अ रिंग, वैस्कुलर बंडल इनका क्या होता है, एक रिंग बना लेता है। ये बहुत बड़ा फीचर है डाइकॉट स्टेम के लिए, बात एकदम क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, तुम्हें इसमें मौका दे रहे हैं 20 सेकंड का। चलो दोस्तों, तो तुमने आंसर क्या लगाया, चलो देखते हैं। डाइकोटिलेडनस सिस्टम मतलब डाइकॉट स्टेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ टिश्यू फ्रॉम इनसाइड से चलना है आउटसाइड। तो सबसे पहले इनसाइड भैया पिथ होता है, तो पिथ को छोड़ दो। अच्छा, ये क्या है, स्टेम है क्या, तो अच्छा बताओ कौन सी कंडीशन होगी, सेन होगा या रेक्स होगा, क्या होगा, कौन सी कंडीशन होगी, सेन। हाँ, स्टेम और एंडार्च कंडीशन। अच्छा, एंडार्च मतलब एंडार्च एक्सार्च बोलेंगे तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे प्रोटोजाइलम। हाँ, तो प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होगा कि बाहर, एन मतलब चल रहा है अंदर की तरफ, तो पिथ के बाद क्या होगा, प्रोटोजाइलम। उसके बाद क्या होगा, मेटाजाइलम। ये दोनों क्या हैं, जाइलम। हाँ, ये दोनों क्या हैं, जाइलम। उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद देखना, उसके बाद कह रहा है दोनों के बीच में कैम्बियम पाया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डाइकॉट सिस्टम है, इसमें क्या होता है, ओपन वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। हाँ, ओपन वैस्कुलर बंडल मतलब उसमें क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या होते हैं, कैम्बियम होते हैं। उसके बाद जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, तो ये हो गया जाइलम, ये हो गया कैम्बियम, उसके बाद क्या आएगा, फ्लोएम आएगा। हाँ, तो उसके बाद क्या आएगा, फ्लोएम आएगा। और सब स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ फ्लोएम पहले दे दिया तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ कैम्बियम पहले दे दिया, फिर यहाँ फ्लोएम पहले दे दिया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें इनसाइड टू आउटसाइड जाना है, अंदर से बाहर की तरफ जाना है। उसके बाद क्या आएगा, पेरीसाइकिल आएगा। फ्लोएम के बाद क्या आएगा, पेरीसाइकिल। उसके बाद एंडोडर्मिस आएगा, उसके बाद आएगा पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमस, उसके बाद आएगा एपिडर्मिस। पैरेनकाइमा के मतलब बात कर रहा है उसी कॉर्टेक्स के बारे में। उसके बाद कोलेनकाइमा की बात कर रहा है, कोलेनकाइमेटस होते हैं। हाइपोडर्मिस सिस्टम का क्या, डाइकॉट सिस्टम का क्या होता है, कोलेनकाइमेटस होते हैं। हाँ, उसके बाद क्या आएगा, इसमें जो होता है कॉर्टेक्स जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है। हाँ, तो पैरेनकाइमेटस भी होता है, कोलेनकाइमेट जो जस्ट नीचे एपिडर्मिस के पाए जाते हैं वो कोलेनकाइमेटस होते हैं। उसके बाद पैरेनकाइमेटस, उसके बाद आ जाता है एंडोडर्मिस जो सबसे लास्ट वाला होता है, मतलब इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, उसे क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस बोलते हैं। उसके बाद आएगा पेरीसाइकिल। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, डी वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चलो हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, इसमें मौका नहीं देंगे, इसमें हम तुमसे पूछते जा रहे हैं, तुम्हें बताना। हाँ, कह रहा है पहला स्टेटमेंट देखो सही है या गलत है। कह रहा है मोनोकॉट स्टेम हैज कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। क्या मोनोकॉट स्टेम में कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस पाया जाता है, नहीं। इसमें क्या पाया जाता है, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। जबकि डाइकॉट स्टेम में क्या पाया जाता है, डाइकॉट स्टेम में क्या पाया जाता है, कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस पाया जाता है। हाँ, कह रहा है वैस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट एंड क्लोज्ड। कंजॉइंट मतलब आपस में जुड़े हुए, जाइलम फ्लोएम आपस में जुड़ा हुआ है। तो चलो ठीक है भैया, कंजॉइंट हमने देखा था कि कंजॉइंट जो होता है वो स्टेम में पाया जाता है, लेकिन क्लोज्ड है मतलब मोनोकॉट है, तो मतलब वैस्कुलर कैम्बियम तो पाया नहीं जाएगा क्योंकि ये चौड़ाई में ग्रोथ करते नहीं है। तो देखना, तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब देखना, अगर आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इनमें वाटर कंटेनिंग कैविटीज पाया जाता है विद इन द वैस्कुलर बंडल्स। बहुत सही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम्हें मोनोकॉट ना लिख के पूछ लेगा वाटर कंटेनिंग कैविटीज किस में पाया जाएगा, तुम्हें वहां क्या कर देगा, तुम्हें वहां ये दे देगा, क्या दे देगा, तुम्हें वहां मोनोकॉटिलेडनस का एग्जाम्पल दे देगा। हाँ, अब देखना, कह रहा सेल ऑफ एंडोडर्मिस रिच इन स्टार्च ग्रेन। स्टार्च ग्रेन जो होता है ये एंडोडर्मिस डाइकॉट स्टेम में पाया जाता है। क्या होता है, डाइकॉट स्टेम में क्या होता है, जो एंडोडर्मिस होता है उसमें स्टार्च पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टार्ची। उसके एंडोडर्मिस को क्या बोलते हैं, स्टार्ची सीथ बोलते हैं। जबकि डाइकॉट रूट में क्या पाया जाता है, इसके टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल पे पाया जाता है, सुबेरिन की लेयर पाई जाती है। किसकी लेयर पाई जाती है, सुबेरिन की लेयर, जिससे वाटर अंदर नहीं आ सकता। हाँ, अब देखना, उसके बाद बात करते हैं, तो डाइकॉट रूट में क्या पाया जाता है, सुबेरिन की लेयर। डाइकॉट स्टेम में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। हाँ, डाइकॉट अगर मोनोकॉट स्टेम की बात करो तो भाई देखो, मोनोकॉट स्टेम में जो होता है कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, ये सब डिफ्रेंशिएट नहीं होता, सब आपस में मिले होते हैं। हाँ, अब देखना, बात करते हैं फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट। मोनोकॉटिलेडन स्टेम में फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट होते हैं। हाँ, बिल्कुल एब्सेंट होता है। फ्लोएम पाया जाता है, लेकिन फ्लोएम के 4 पार्ट हैं। हाँ, देखो, कैंपेनियन सेल, सीट्यूब सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेनकाइमा। तो फ्लोएम पैरेनकाइमा क्या होते हैं, मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट होते हैं। फ्लोएम पैरेनकाइमा का काम क्या होता है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर किसमें होती है, जो चौड़े होंगे। तो मोनोकॉटिलेडन्स प्लांट ज्यादा चौड़े नहीं होते, इसलिए उसमें क्या होता है, फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट होता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, सही है। चलो अब क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तुम्हें इसमें हमें आंसर देना। हाँ, डॉर्सी वेंट्रल लीफ, डॉर्सी वेंट्रल लीफ मतलब डाइकॉट लीफ के बारे में बात कर रहा है। आइसो बाइलेटरल किसके बारे में बात कर रहा है, करेगा मोनोकॉट के बारे में। हमने बताया था क्यों बोला जाता है इसे डॉर्सी वेंट्रल लीफ और आइसो बाइलेटरल। तुम्हें जल्दी से आंसर बताना है, 10 सेकेंड है तुम्हारे पास। चलो देखते हैं, कह रहा है डॉर्सी वेंट्रल लीफ लोकेशन ऑफ पैलिसेड। हाँ, पैलिसेड जो टिश्यू है, तो पहले ये जान लो कि लीफ जो होता है वो एपिडर्मिस, और उसके बाद क्या होता है, एपिडर्मिस उसमें मीजोफिल बटा होता है, एपिडर्मिस, मीजोफिल और वैस्कुलर टिश्यू में। अब एपिडर्मिस, हाँ, एपिड और मीजोफिल में 2 पार्ट होता है, एक होता है पैलिसेड और एक होता है स्पंजी। हाँ, देखना, अब पैलिसेड जो होता है ये डॉर्सी वेंट्रल लीफ में पैलिसेड जो होता है, जैसे मान लो हमने लीफ काटा, हाँ,
तो ये क्या हो गया, दोनों एपिडर्मिस है, ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। हाँ, तो क्या होगा, उसके नीचे क्या पाए जाएंगे। अब एडेक्सियल सरफेस क्या होता है, एबेक्सियल सरफेस। जैसे ये मान लो कोई लीफ है, हाँ, बेस वाला को बोलते हैं एबेक्सियल सरफेस, इस सरफेस को बोलेंगे एबेक्सियल सरफेस, और ऊपर वाले सरफेस को बोलेंगे एडेक्सियल सरफेस। तो पहले सेट टिश्यू जो होता है वो पाया जाता है ऊपर की तरफ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, एडेक्सियल की तरफ। हाँ, पैरेलली अरेंज होते हैं, ये कहाँ पाया जाता है, वर्टिकली एंड पैरेलली अरेंज होते हैं। एपिडर्मिस हो गया, उसके बाद क्या हो गया, क्या हो गया, पेलिसेड हो गया, उसके बाद पाया जाता है लूजली अरेंज स्पंजी, इस क्या पाया जाता है, स्पंजी मेसोफिल। हाँ, तो देखना अब बात करते हैं, तो पेलिसेड कहाँ पाया जाता है, एडेक्सियल, और फ्लोएम कहाँ पाया जाता है। देखना भाई, इसमें क्या होता है, जाइलम ऊपर की तरफ होता है, फ्लोएम नीचे की तरफ होता है, तो फ्लोएम बेस की तरफ पाया जाता है, तो एबेक्सियल। तो पेलिसेड कहाँ पाया जा रहा है, एडेक्सियल, और फ्लोएम कहाँ पाया जा रहा है, एबेक्सियल। तो क्या हो जाएगा, एडेक्सियल एंड एबेक्सियल सरफेस पे पाए जाते हैं। हाँ, एबेक्सियल पे कौन, एडेक्सियल पे कौन पाया जाएगा, ये पेलिसेड, एबेक्सियल पे कौन पाया जाएगा, फ्लोएम। हाँ, चलो अब देखते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कह रहा है आइसोबाइलेटरल लीफ ऑल्सो नोन एज, आइसोबाइलेटरल क्या, इसे क्या बोला जाता है, मोनोकोटिलेडनस लीफ, और डाइकोटिकोला क्या बोला जाता है, डॉर्सीवेंट्रल लीफ। चलो अब तुम्हें बताना है कि बुल्लीफॉर्म सेल, मॉडिफाइड सेल ऑफ, बुल्लीफॉर्म सेल किसका मॉडिफाइड होता है, एडेक्सियल सरफेस का या एबेक्सियल सरफेस का। तो ये किसका होता है, एडेक्सियल सरफेस का। ऊपर वाले सरफेस के कुछ सेल क्या हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं, और ये किसमें पाया जाता है, मोनोकोटिलेडनस लीफ में। और ये मॉडिफाइड हो जाते हैं बुल्लीफॉर्म सेल, बुल्लीफॉर्म सेल जहाँ पाया जाता है, जैसे लीफ में पाया जाता है, तो क्या होते हैं, किसका मॉडिफिकेशन होता है, एडेक्सियल सरफेस एपिडर्मिस सेल का मॉडिफिकेशन होता है। हाँ, तो देखना एपिडर्मिस सेल मॉडिफाइड होता है, मॉडिफाइड हो जाते हैं कहाँ कहाँ के सरफेस के, एडेक्सियल के एबेक्सियल, एडेक्सियल सरफेस के, और वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, बुल्लीफॉर्म सेल। अब ये क्या होता है, जब पानी खूब हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, पानी को एब्जॉर्ब करके ट्रांजिट हो जाता है। जैसे ही धूप पड़ती है तो वाटर लॉस ना हो, ये क्या हो जाता है, फ्लैसिड, लूज हो जाता है। हाँ, सन के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, जैसे ही पानी पाएगा क्या हो जाएगा, ट्रांजिट हो जाएगा। हाँ, तो स्टेटमेंट क्या सही जाएगा, ये। हाँ, क्योंकि डॉर्सीवेंट्रल लीफ में नहीं पाया जाता है और एबेक्सियल सरफेस पे नहीं पाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम तुम्हें मौका दे रहे हैं 10 सेकंड का। चलो 15 सेकंड ले लो भाई, ले लो। चलो देखते हैं अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है। कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द मेसोफिल पैरेन्काइमा, मेसोफिल पैरेन्काइमा के बारे में क्या सही है। कह रहा है ऑन अपर साइड, अपर साइड मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर मतलब वही एडेक्सियल ना भाई, पहले सेड पाया जाता है पैरेन्काइमा जो इलोंगेटेड होते हैं। बिल्कुल सही बात है, इलोंगेटेड होते हैं और पैरेलली अरेंज होते हैं। हाँ, एक दूसरे के वर्टिकल पाए जाते हैं। कह रहा है स्पंजी पहले सेड वो इज लूजली अरेंज, हमने बताया लूजली अरेंज पाया जाता है, इंटरसेलुलर लूजली अरेंज है तो इंटरसेलुलर स्पेस होगा। इज प्लेस्ड इज प्रेजेंट बिलो द पैलिसेड, पैलिसेड के नीचे हमने बताया कि क्या पाया जाता है, स्पंजी पैलिसेड, क्या पाया जाता है, स्पंजी मेसोफिल पाया जाता। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। पैलिसेड पैरेन्काइमा अरेंज होते हैं पैरेलली, हाँ पैरेलल एक दूसरे के अरेंज होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो अब इसमें हम तुम्हें मौका दे रहे हैं 15 सेकंड का, जल्दी से हमें आंसर बताओ, कम ऑन। तो देखना दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, कह रहा है रीड द डिफरेंट कंपोनेंट ए टू डी पढ़ना है जो लिस्ट में दिया गया है, और टेल हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है विथ रेफरेंस ऑफ आउटर टू इनर साइड हमें जाना है इन उडी डाइकॉट सिस्टम में आउटर टू इनर जाना है। तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स, तो देखना अगर हम पूरी बात कर लें यहाँ पर, देखना अगर हम पूरी बात कर लें इसमें, तो तुम जल्दी से हमें आंसर बता दो क्या होगा, उसके बाद हम पढ़ते हैं। हाँ, तो देखना, तो अगर हम बात करते हैं आउटर टू इनर जाना, हाँ, तो सबसे पहले एपिडर्मिस पाया जाता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दिया है। तो ये फेलम जो होता है वो होता है, फेलम को बोलते हैं कॉर्क, क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। हमें पता है सेकेंड कॉर्क कैम्बियम जो होता है वो भी एक्टिव हो जाता है, कॉर्क कैम्बियम जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, ऊपर की तरफ कटता है तो क्या बनाता है, कॉर्क, जिसे क्या बोला जाता है, फेलम, और नीचे की तरफ डिवाइड करता है तो क्या बनाता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसे क्या बोला जाता है, फेलोडर्म बोला जाता है। हाँ, तो अब ये क्या है, ये है
कॉर्क कैम्बियम, और ये क्या है कॉर्क, और ये क्या है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो सबसे ऊपर क्या आएगा कॉर्क, जिसे क्या बोला जाता है फिल्म बोला जाता है, तो डी। तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल, ये वाला ऑप्शन कैंसिल। उसके बाद क्या आएगा कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम हमारे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। उसके नीचे बढ़ेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसे क्या बोला जाता है फेलोडर्म बोला जाता है, तो ए हो जाएगा। चलो भाई ये हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल, मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया सही। लेकिन एक बार देख लेते हैं। उसके बाद कह रहा है सी। अच्छा, कॉर्टेक्स के बाद क्या आता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फेलोडर्म बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद इसमें दे रहा है सी, हाँ सी मतलब सेकेंडरी फ्लोएम। उसके बाद जानते हो भाई एंडोडर्मिस आता है, उसके बाद आएगा पेरीसाइकिल, उसके बाद क्या आएगा सेकेंडरी फ्लोएम, हाँ क्या आएगा सेकेंडरी फ्लोएम। उसके बाद आएगा प्राइमरी फ्लोएम, उसके बाद आएगा कैम्बियम, उसके बाद आएगा सेकेंडरी जाइलम, उसके बाद आएगा प्राइमरी जाइलम, उसके बाद आ जाएगा पिथ। बात एकदम क्लियर है। अब देखना, चलो ये क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें तुम्हें हाँ या ना में कुछ जवाब देना है कि सही है कि गलत है। कह रहा है एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल जो रिंग होता है कैम्बियम पूरी, उसकी एक्टिविटी कह रहा है कैम्बियम रिंग जो होता है वो जनरली जो होता है, मान लो ये कैम्बियम है, हाँ कैम्बियम रिंग कह रहा है जनरली एक्टिव मोर एक्टिव। अच्छा, कैम्बियम रिंग जो होता है एक बार कटता है, अगर ऊपर की तरफ कटेगा तो क्या बनाएगा सेकेंडरी जाइलम, अगर नीचे की तरफ इसका कट ऑफ होगा तो क्या बनाएगा ऊपर की तरफ कट ऑफ होगा, सॉरी ऊपर की तरफ कट ऑफ होगा तो क्या बनाएगा कटेगा तो क्या बनाएगा सेकेंडरी फ्लोएम, और नीचे की तरफ कटेगा तो क्या बनाएगा सेकेंडरी जाइलम। अब ज्यादातर ये जो होता है कह रहा है कैम्बियम रिंग कैम्बियम जो होता है जनरली मोर एक्टिव ऑन आउटर साइड, गलत हो गया, इनर साइड की तरफ ज्यादा एक्टिव होते हैं। जब इनर साइड की तरफ ज्यादा एक्टिव होंगे तो क्या होगा सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा। अब कह रहा है तो सेकेंडरी जाइलम, उसके नीचे क्या है प्राइमरी जाइलम, और यहाँ क्या है प्राइमरी फ्लोएम। अब देखना कह रहा है प्राइमरी जाइलम हाउएवर, ये क्या होते हैं। अब मान लो कोई प्लांट है, हाँ ऐसे मान लो कोई प्लांट ले रहे हैं, अब लगातार ये इधर की तरफ बढ़ रहा है। दो बातें हो सकती है, या तो सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ खिसक रहा हो, या तो ये बाहर की तरफ जा रहा हो। तो कह रहा है सेकेंडरी जाइलम सॉरी प्राइमरी जाइलम हाउएवर रिमेन मोर और लेस इंटैक्ट, जैसे का तैसा बना रहता है अराउंड द सेंटर, मतलब वो अंदर की तरफ नहीं जाता, इसका मतलब बाहर की तरफ ग्रोथ हो रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, सही है। एट द सम प्लेसेस, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया गलत, क्योंकि क्या हो गया कैम्बियम रिंग ज्यादा एक्टिव कहाँ होता है इनर साइड। उसके बाद कह रहा है एट सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस पे क्या होता है कैम्बियम फॉर्म अ नैरो बैंड, जो नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा बनाता है, व्हिच पासेस थ्रू सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम के को पास करता है। उसके बाद कह रहा है इन द रेडियल डायरेक्शन में, जिसे सेकेंडरी मेडुलरी रे कहते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है सही है। अब देखना क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं, 25 की तरफ बढ़ते हैं। तो तुम्हें इसमें आंसर देना, हमें जल्दी से हम तुम्हें मौका दे रहे हैं 10 सेकंड का। द सेल ऑफ मेडुलरी रेस एडज्वाइनिंग, जो ज्वाइन करता है किसको जोड़ता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, एंड जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को जोड़ता है मेडुलरी क्या होता है, ये मेडुलरी रे बिकम मेरिस्टेमेटिक हो जाता है, और क्या बना देते हैं वो मेडुलरी रे क्या बनाते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मिलके क्या बना देते हैं एक कैम्बियम रिंग बना देते हैं, फेसिकुलर कैम्बियम बनाते हैं। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब लगातार ये डिवाइड करेगा और क्या होगा सेकेंडरी ग्रोथ होगा। अब देखना, चलो क्वेश्चन नंबर इसमें, अब तुम्हें क्या करना है, इसमें क्या करना है जल्दी से, एक तरफ दिया है स्प्रिंगवुड, एक तरफ दिया ऑटमवुड। अब तुम्हारे सामने 6 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना कौन सा स्टेटमेंट स्प्रिंगवुड से बिलोंग करता है और कौन सा स्टेटमेंट ऑटमवुड से बिलोंग करता है। चलो हम पहला पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है कैम्बियम जो होता है वेरी एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट हैविंग वेसल्स विथ वाइडर कैविटीज। हाँ इसकी कैविटीज क्या होती है वाइडर होती है। ये किसके लिए है, ये है स्प्रिंगवुड। अच्छा, कैम्बियम अगर लेस एक्टिव होगा और फॉर्म फ्यू जाइलरी एलिमेंट, कुछ जाइलरी एलिमेंट बनाएगा जिसका वेसल्स क्या होगा नैरो होगा, तो ये किस में होता है ऑटम वुड में होता है। डार्कर होता है एंड हैज हायर डेंसिटी, डार्कर होगा हायर डेंसिटी, ये किस में होगा ऑटम वुड में होता है। अच्छा, लाइटर इनकल, देखो भाई इसको इतना बेहतरीन वे में पढ़ाया हूँ ना कि कभी भूल ही नहीं सकते तुम, हाँ क्योंकि हमने सीक्वेंस में बता दिया कि क्या होगा तो क्या होगा तो क्या होगा, मतलब पूरा एकदम सीक्वेंस में हमने बताया था। लेकिन अभी रिवीजन करा रहे हैं, मतलब कोई सेशन है तो रिवीजन भी इसी वजह से रिवीजन भी हो जा रहा है। लाइटर इन कलर एंड लोअर डेंसिटी, तो इसमें क्या हो जाएगा स्प्रिंगवुड। अच्छा, अर्ली वुड किसको बोलते हैं,
अर्ली वुड बोलते हैं, स्प्रिंग वुड को। लेड वुड किसको बोलते हैं? लेड वुड बोलते हैं किसको? ऑटम वुड को। ऑटम वुड एंड स्प्रिंग वुड देख के हम क्या बता सकते हैं? एनुअल रिंग गिन के हम क्या बता सकते हैं? किसी भी एज का एस्टिमेट, किसी भी ट्री का एज एस्टिमेट कर सकते हैं। हाँ, अब तुम्हें इसमें बताना है। चलो हम तुम्हें मौका दे रहे हैं 10 सेकंड का। चलो देखना भाई क्या कह रहा है। हार्टवुड जो होता है ये क्या होता है? हार्टवुड जो होता है कंटेन डेड एलिमेंट। हाँ, डेड एलिमेंट विद लिग्निफाइड वॉल। हाँ, लिग्निफाइड वॉल होता है। ये क्या होता है? सेकेंडरी जाइलम का पार्ट होता है हार्टवुड। हाँ, जो कंटेन लिग्निफाइड वॉल होता है। अब इसमें जो देखना, इस ये जो होता है इसमें ये सेकेंडरी जाइलम में भरे क्या क्या होते हैं? टेनिन्स भरा होता है, रेजिन टेनिन्स होता है, रेजिन्स होता है, ऑयल्स होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। उसके बाद क्या? उस एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, गम्स होता है। तो ये सब अगर किसी पाइप में भर दो तो वो पाइप क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। तो क्या उसमें वाटर कंडक्शन हो पाएगा? नहीं। क्या होगा? ये मजबूती तो देगा लेकिन वाटर कंडक्शन नहीं कर पाएगा। तो वाटर कंडक्शन में ये मदद नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट देते। तो ये स्टेटमेंट दोनों सही हो गया। कंस्टिट्यूटेड बाय सेकेंडरी जाइलम ऑफ इनर मोस्ट ऑफ डार्क ब्राउन। हाँ, ये क्या होते हैं? डार्क ब्राउन होते हैं। किसकी वजह से? सब जमा होता है। मान लो ये सेकेंडरी जाइलम है तो सेकेंडरी, ये पूरा क्या है? सेकेंडरी जाइलम। तो इसका इनर मोस्ट क्या होगा? ये होगा हार्टवुड। क्या होगा? हार्टवुड। और ये पेरीफेरल की तरफ क्या होगा? ये होगा सैपवुड। क्या होगा? सैपवुड। जो लाइटर होते हैं और क्या होते हैं? ये वाटर का कंडक्शन करते हैं। ये वाटर का कंडक्शन प्रॉपर नहीं कर पाते लेकिन मजबूती देते हैं। हाँ, अब देखना, अगर हम बात करते हैं सैपवुड के बारे में तो सैपवुड के बारे में तुम्हें कुछ बताना है। चलो हम मौका दे रहे हैं तुम्हें 10 सेकंड का, जल्दी से बताओ। ये कम ऑन जल्दी। चलो, सैपवुड इज इनर रीजन ऑफ प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम कोई सवाल ही नहीं होता। प्राइमरी जाइलम तुरंत कट करो क्योंकि प्राइमरी जाइलम में नहीं होगा। हाँ, पेरीफेरल। देखो भाई 3 ऑप्शन प्राइमरी जाइलम का दिया तो हमें सोचना ही तो नहीं है, इसमें तुरंत लगा देना। सेकेंडरी जाइलम होता है हमें पता है, पेरीफेरल रीजन होता है सेकेंडरी जाइलम का जो वाटर कंडक्शन करता है और लाइटर होता है। हाँ, अब देखना, अब तुम्हें क्या करना है? कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। चलो फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ो, कॉर्क कैम्बियम को तुम्हें बताना। अभी हम बता के आए हैं क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? फेलोजेन बोलते हैं। जेन मतलब जेनेसिस करना। इसी में तो कट ऑफ होता है, यही तो कट्टा ऊपर की तरफ कटेगा तो क्या बनाएगा? कॉर्क। नीचे की तरफ कट ऑफ होगा इसका तो क्या बनाएगा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। चलो ऊपर की तरफ कट ऑफ होगा तो क्या बनाएगा? कॉर्क, जिसे क्या बोलते हैं? फेलम। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को क्या बोलते हैं? फेलोडर्म। इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? पेरिडर्म। क्या बोलते हैं? इन तीनों को मिला के बोलते हैं पेरिडर्म। भैया एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब देखना कह रहा है कॉर्क इज इम्परवियस टू वाटर। कॉर्क जो होता है वो इम्परवियस होता है वाटर के लिए ड्यू टू सुबेरिन डिपोजिशन होता है इन सेल वॉल। तुम्हें बताना है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। हाँ, अब बताना है इज फिल इन द ब्लैंक्स बनना है। इज अ टेक्निकल टर्म दैट रेफर टू ऑल टिश्यू एक्सटीरियर टू द वैस्कुलर कैम्बियम। जितने भी टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सटीरियर जो होते हैं, मतलब वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितने भी टिश्यू होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है ए बार्क होता है। एक नॉन टेक्निकल टर्म होता है। इस बार्क क्या रिप्रेजेंट करता है? जितने भी टिश्यू वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर। तो इसमें सेकेंडरी फ्लोएम आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अच्छा ये बताओ एंडोडर्मिस आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अच्छा कॉर्टेक्स आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि बार्क क्या है? एक्सटीरियर टू वैस्कुलर कैम्बियम के, लेकिन सेकेंडरी जाइलम नहीं आएगा क्योंकि सेकेंडरी जाइलम तो अंदर की तरफ पाया जाता है। ये कैम्बियम और ये है सेकेंडरी फ्लोएम, इसी के ऊपर जो होगा वो क्या होगा? बार्क होगा। अच्छा स्टीले जो लिखा होता है वो क्या होता है? स्टीले एंडोडर्मिस के अंदर जो भी पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? स्टीले बोलेंगे। बात एकदम क्लियर है। पेरीसाइकिल भी आ जाएगा, पिथ भी आ जाएगा, उसके बाद वैस्कुलर बंडल भी इसमें आ जाएगा। और बार्क क्या होगा? जो भी वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? बार्क बोलेंगे। मतलब बार्क एक टेक्निकल टर्म है जो जितने टिश्यू वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर पाया जाता है। अच्छा कुछ सेल होते हैं, कह रहा है इसको भरो। परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल टिश्यू ऑफ द सिस्टम। These occur in most of the woody plant। तो यहाँ क्या करेंगे? लेंटिसेल। क्या होता है? लेंटिसेल। कभी कभी क्या होता है? कॉर्क कैम्बियम को कटना क्या चाहिए था? कॉर्क कैम्बियम को कटना किस में चाहिए था? बाहर की तरफ कॉर्क में। लेकिन ये कुछ क्लोजली क्या होता है? कुछ ये पैरेनकाइमेटस सेल में कट ऑफ इनका हो जाता है। वो क्या होते हैं? बना लेते हैं एक पोर बना लेते हैं जिन्हें लेंटिसेल बोलते हैं। बात एकदम क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है डाइकॉट रूट में वेसिकुलर कैम्बियम फॉर्म्ड कौन कौन बनाता है, तो टिश्यू जस्ट लोकेट, हाँ जस्ट विलो द कह सकते हैं, हाँ फ्लोएम, तो ये भी सही हो गया। पोर्शन ऑफ पेरीसाइकिल एंड प्रोटोजाइलम, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक कैम्बियम बनाते हैं। कैम्बियम इनका टोटली सेकेंडरी इन ऑरिजिन होता है। हाँ अब इसका क्या मतलब भाई, हमने पढ़ाया था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। पहले ये कौन से रिंग बनते हैं, वेवी, वेवी मतलब होता है वो वाला बेबी डॉल नहीं, ये वेवी रिंग। फिर ये क्या हो जाते हैं, जब इनका सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो ये सर्कुलर हो जाता है बाद में। हाँ तो इतनी बात एकदम क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बात करते हैं। हाँ कल बात करेंगे किस पे, एनिमल टिश्यू पे बात करेंगे। हाँ तो आज की बातें यहीं तक करते हैं। अब जल्दी से इसका रिवीजन भी कर लो, अगले चैप्टर पे आ जाओ।